दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो शायद आपको अभी सुन के समझ ना आए, लेकिन जब आप जॉब करेंगे बैंक की और आप कुछ टाइम आप जॉब कर लेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि शायद मैं जो कह रही थी वो सही कह रही थी। मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो मेरा क्लर्क और पीओ दोनों में सिलेक्शन हुआ था। और जब आपका क्लर्क और पीओ दोनों एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हो जाता है, आईबीपीएस की बात कर रही हूँ मैं, या हम आईबीपीएस की बात करेंगे, तो जब आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो ऑब्वियसली कोई भी पीओ ही ज्वाइन करेगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहता है, क्योंकि पीओ ज़्यादा अच्छी पोस्ट होती है तो पीओ ही ज्वाइन करते हैं। और मैंने भी वही किया, मैंने भी पीओ ज्वाइन किया। और उस टाइम जब मेरा पहले क्लर्क का रिजल्ट आया था, तो जब मैंने देखा कि मेरा क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है, तो मेरे घर वालों ने बोला कि क्लर्क की जॉब तो ज्वाइन नहीं करनी है, चाहे पीओ में सिलेक्शन हो या ना हो। तो क्लियरली उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि क्लर्क की जॉब ज्वाइन नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा लगता है घर वालों को स्पेशली कि नहीं, ये जॉब इतनी अच्छी नहीं है। और उस टाइम हमें पता होता है कि हमने कितनी मेहनत से ये जॉब निकाली है, लेकिन फिर जब पीओ का भी रिजल्ट आया और पीओ में भी हो गया, तो फिर तो सबने मना कर दिया कि नहीं, अब पीओ की पोस्ट ही ज्वाइन करनी है, क्लर्क की पोस्ट ज्वाइन नहीं करनी है। उस टाइम मुझे भी ये डिसीज़न सही लगा। और आज ऑलमोस्ट 5 ईयर्स बाद मुझे रिग्रेट होता है कि क्यों मैंने आईबीपीएस क्लर्क ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क ज्वाइन करती तो मेरी लाइफ आज ज़्यादा अच्छी होती, जो आज है मेरी लाइफ है उससे ज़्यादा बेटर लाइफ होती, और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मेरी लाइफ में रहता। तो आज मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि मुझे क्या क्या फील होता है एज अ पीओ, मतलब एज अ ऑफिसर। अभी मैं कंफर्म्ड ऑफिसर हूँ, तो एज अ ऑफिसर मुझे क्या क्या फील होता है कि क्यों अगर मैं क्लर्क होती, या शायद काश मुझे वापस से क्लर्क बनने का मौका मिल जाता। क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स को बैंक में लगता है कि काश उन्हें डिमोशन मिल जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि आपने जिस पोस्ट पे ज्वाइन किया उससे नीचे अब नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अभी आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया हुआ है, वैकेंसीज भी अच्छी आई हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि पीओ ही बेस्ट है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं और वो ऐसा बोलते हैं, मैम हमें तो पीओ ही ज्वाइन करना है। मैंने उन्हें समझाया भी कि नहीं, क्लर्क भी बहुत अच्छी है, तो क्लियरली बोल देते कि नहीं नहीं, हमें क्लर्क तो ज्वाइन करना ही नहीं है, हमें तो पीओ ही बनना है। तो ये माइंडसेट बिल्कुल लेके तैयारी मत कीजिए। अभी आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, इसको बहुत सीरियसली लीजिए। और अगर आपको तैयारी करनी है तो अड्डा 247 बेस्ट है। अड्डा 247 काफ़ी सालों से है और हमने भी अपने टाइम पे वहीं से प्रिपरेशन की है। और वो अभी एमर्स बैच लेके आया है, आईबीपीएस क्लर्क 2024, जिसमें कंप्लीट आपको प्रीलिम्स और मेंस का बैच मिलेगा। लाइव क्लासेस भी रहेगी, रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, साथ में ई बुक्स भी रहेगी जो बहुत ही यूज़फुल रहती है। मेरे टाइम पे भी मैंने अड्डा की बुक से पढ़ाई की थी। इसमें फैकल्टीज़ भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इसका कोर्स परचेस करते हैं। और इसकी प्राइस तो 9999 है, लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड BCP77 लगाएंगे तो आपको 77% ऑफ मिलेगा, और आपको सिर्फ ये 2299 में मिलेगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में शेयर कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं कि क्यों आईबीपीएस क्लर्क मुझे ज़्यादा बेटर लगा था और अब लग रहा है। क्योंकि इसमें सबसे जो पहली चीज़ होती है, जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आपकी जो पोस्टिंग है वो होम स्टेट में आएगी। साथ ही होम स्टेट के साथ आपको होम टाउन के आसपास पोस्टिंग मिलेगी। हो सकता है इनिशियल पोस्टिंग मुझे होम टाउन से थोड़ा दूर मिल जाती, लेकिन बाद में अगर मैं कोशिश करती ट्रांसफ़र की तो मुझे होम टाउन भी पोस्टिंग मिल जाती। अगर आपका घर किसी ऐसी सिटी में है जहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रांचेस है, तो फिर तो आप अपनी लाइफ टाइम उस जगह पर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्लर्क को 100 किलोमीटर के एरिया में ही पोस्टिंग देते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। और स्पेशली अगर आप गर्ल हैं, और अगर लड़कों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो फैमिली के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, अगर वो एम्बिशियस नहीं है और उनकी मेन प्रायोरिटी ये है कि उन्हें फैमिली को अच्छे से टाइम देना है, तो भी आईबीपीएस क्लर्क की जॉब उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। अब पीओ में ये होता है कि इनिशियली तो हमें लगता है कि हाँ, अगर हम प्रमोशन नहीं लेंगे तो हम लाइफ टाइम एक ही स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है बैंकिंग सेक्टर में, और आप लाइफ टाइम एक स्टेट में नहीं रह सकते। आपका 6 to 7 ईयर्स बाद स्टेट चेंज होगा ही होगा, चाहे आप प्रमोशन लें या ना लें। तो ये एक डिफ़िकल्ट पार्ट है पीओ की जॉब का। दूसरा ये कि क्लर्क में फ़िक्स टाइमिंग होती है। फ़िक्स टाइमिंग है तो आप 5 साढ़े 5 बजे आराम से फ्री हो जाएंगे और आप अपने घर जा सकते हैं, अपनी फैमिली को देख सकते हैं। स्पेशली अगर कोई लड़की है तो बाद में फ्यूचर में फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आपकी क्लर्क की जॉब है तो आप बहुत इजीली मैनेज कर पाओगे, और आपको कभी माइंड में ये नहीं आएगा कि मुझे जॉब छोड़नी है। एज एन ऑफिसर आपके माइंड में कई बार ये चीज़ें आने लग जाती है, या फिर जब और प्रमोशन लेते हो कि
एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें रिज़ाइन करना पड़ेगा या जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपकी क्लर्क की जॉब है तो आप कभी रिज़ाइन करने का नहीं सोचोगे और आप लाइफ टाइम एटलीस्ट 20-30 ईयर्स जॉब कर पाओगे। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है क्लर्क की जॉब का। तीसरा ये कि इसमें कोई टारगेट का प्रेशर नहीं रहता आपको क्लर्क की जॉब में। जो एक मेंटल स्ट्रेस रहता है ऑफिसर्स को, मैनेजर्स को, वो क्लर्क को नहीं रहता। उसको अपना काम अलॉट कर देते हैं कि मैनेजर आपको काम अलॉट कर देंगे, आपको आपका काम करना है, काम खत्म हो जाए आप घर जा सकते हैं। आपके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आता कि आपको 10 चीज़ें मैनेज करनी है। जैसे ऑफिसर को मल्टीटास्किंग बनना पड़ता है, लेकिन क्लर्क को ऐसा नहीं है। अगर उसको कैश का काम दिया है तो उसको कैश का ही काम करना है, वो अपना काम करके घर जा सकता है। तो ये बेस्ट चीज़ होती है। और क्लर्क में ऐसी कोई लायबिलिटी भी नहीं होती आपके ऊपर कि आप फंस सकते हो, कोई रिस्क नहीं होता। स्पेशली जो लोन्स में रिस्क होता है वो रिस्क क्लर्क को नहीं होता। हाँ, थोड़ा अगर आप कैशियर हो तो आपको थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है, वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है अगर आप कैश में हो। लेकिन अदर देन अगर आप कैश के किसी और में हो, से मिसलेनियस काम भी होते हैं क्लर्क को, तो फिर आपको कोई भी रिस्क नहीं होता। कैश में ये भी फ़ायदा रहता है कि उसमें काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। उसके अलावा जो आजकल बैंक में लेट सेटिंग करवाते हैं, हॉलीडेज़ के दिन बुलाते हैं, कभी आपको सैटरडे संडे बुला लेते हैं, तो उसमें भी जो क्लर्क होता है वो बच जाता है। ऑफिसर्स तो बच ही नहीं पाएगा, लेकिन क्लर्क को ये रहता है कि वो मना कर सकते हैं कि हम छुट्टी के दिन नहीं आएंगे या हम लेट नहीं बैठेंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आप अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकते हो अपनी फैमिली को। अब सैलरी की बात, जो सब बोलेंगे कि सैलरी तो कम है, तो देखिए सैलरी इनिशियली तो जब आपकी जॉब लगती है 21-22 साल की एज में, तब तो ऐसा लगता है कि हाँ पैसा ही सब कुछ है और जितना ज़्यादा पैसा जिस जॉब में होगा हम वही ज्वाइन करेंगे। इसीलिए कोई भी पीओ ही ज्वाइन करेगा, क्योंकि अलाउंसेस इतने ज़्यादा जो मिलते हैं, फर्नीचर अलाउंस हो गया, लीज्ड अकोमोडेशन हो गया, वो आपको इतना ज़्यादा लालच दे देता है कि आपको लगता है कि नहीं हमें यही ज्वाइन करना है। क्योंकि क्लर्क को ना तो फर्नीचर मिलता है, ना लीज्ड अकोमोडेशन मिलता है, ना पेट्रोल मिलता है, मतलब बहुत कम अलाउंसेस मिलते हैं। तो आप अगर सैलरी का कंपैरिजन करोगे तो ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन आपको इनिशियली वो डिफरेंस दिखेगा, जब आप 10 साल बाद या 5 साल बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं इतनी भी बुरी सैलरी नहीं होती। और एक क्लर्क की सैलरी में आप अपनी सिटी में रह के या अपनी स्टेट में रह के अच्छे से मैनेज कर सकते हो, स्पेशली एक लड़की के लिए, क्योंकि लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो उनको कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आता है कि उनको जॉब छोड़नी ही पड़ती है। लेकिन ये जॉब में आपको ना तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, लाइफ टाइम में आपकी एक परमानेंट जॉब भी रहेगी और एक परमानेंट इनकम भी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इनिशियली आपको समझ नहीं आएगी, वो आपको 5 से 6 साल बाद जब जॉब कर लोगे तभी रियलाइज़ होगा। उसके बाद एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नहीं रहना चाहते और आपको लगता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की या यूपीएससी या आरबीआई ग्रेड या कोई भी दूसरे सेक्टर की तैयारी करनी है, तो ये एक बेस्ट जॉब होती है जिसमें आप अपने घर के आसपास रह सकते हो, टाइमली घर आ सकते हो, दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो। और आप इस सेक्टर से अगर निकलना चाहते हो और किसी और दूसरे सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में या कहीं भी जॉब लेना चाहते हो, तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए और आप उस एग्ज़ाम दे के उस जॉब से बाहर भी आ सकते हो। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे मैं अगर मेरी ही बात करूँ तो अगर मैं उस टाइम IBPS क्लर्क ज्वाइन कर लेती तो हो सकता है कि मुझे उतना टाइम मिल पाता कि मैं दूसरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके आज कहीं और अच्छी जगह होती। लेकिन मैंने क्लर्क ज्वाइन नहीं किया, मैंने PO ज्वाइन किया और आज मैं वहीं रह गई। तो ये भी एक डिफरेंस होता है अगर आप क्लर्क और PO ज्वाइन करते हो, जो आपको इनिशियली ये भी चीज़ समझ नहीं आती है, लेकिन ये आपको बाद में रियलाइज़ होगा जब आपको लगेगा कि आप इस सेक्टर से निकल के कोई और अच्छे सेक्टर में नहीं जा पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी एक फीमेल एस्पायरेंट के लिए, जो मुझे कई बार पूछते हैं कि मैडम हमारा शादी के बाद स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या, या फिर अगर हमारा स्पाउस कोई और स्टेट में है तो हमारा कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए, अगर आप IBPS क्लर्क में सिलेक्ट हो रहे हैं और अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप किसी ऐसे लड़के से ही शादी करें जिसकी उसी स्टेट में पोस्टिंग हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए जब आप चूज़ करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे से शादी करेंगे जिसकी किसी और स्टेट में पोस्टिंग है और उसके फ्रिक्वेंट हर 3 साल 5 साल में ट्रांसफ़र्स होते हैं, तो आपकी IBPS क्लर्क वाली जो जॉब है वो भी वेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो एक जगह रह ही नहीं पाएंगे और फिर आपको बहुत फ्रिक्वेंट भी आप अलग अलग जगह शिफ्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बार बार सिटीज़ चेंज करना। तो ये मेरी तरफ से एडवाइस है आपको कि अगर आप क्लर्क हैं तो क्लर्क से अगर शादी करेंगे तो आपकी लाइफ बेस्ट होगी, क्योंकि आप दोनों लाइफ टाइम एक ही जगह पर रह पाएंगे और आपकी फैमिली बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी।
या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट वाले से भी कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेसमैन से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सोचनी है। और अगर पहले से कोई ऑलरेडी मैरिड है और फिर वो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको ये सारी चीज़ें देखनी है कि मुझे पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो ही इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां होती है जो ऑलरेडी मैरिड होती है या जिनकी शादी फिक्स हो गई होती है और उसके बाद वो तैयारी करती है, तो उनको ये सारी चीज़ें देखनी है। सेम एप्लीकेबल होता है लड़कों के लिए भी, क्योंकि देखिए अगर एक क्लर्क के हस्बैंड वाइफ में से और एक ऑफिसर है, तो भी आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसफर तो दोनों का होगा। और फिर क्लर्क को स्टेट के बाहर एक बार ट्रांसफर मिल जाएगा, 2 बार ट्रांसफर मिल जाएगा, लेकिन बार बार अगर आप क्लर्क रिक्वेस्ट करेगा ट्रांसफर की स्टेट बाय स्टेट, तो वो इतना ईजी नहीं होता। फिर वो बोलते हैं क्योंकि क्लर्क तो उन्होंने स्टेट वाइज रिक्रूट किए हैं, तो इसीलिए क्लर्क को बार बार स्टेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए जब आपको फ्यूचर में एक क्लैरिकल और एक ऑफिसर, या बहुत सारे ऐसे क्लैरिकल होती हैं गर्ल्स जो मैनेजर से शादी करती है, तो बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। और फिर उस टाइम आपको लगता है कि आपकी क्लर्क की जॉब भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, आप एक सिटी में नहीं रह पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को बिजनेसमैन से शादी करनी है तो उसकी IBPS क्लर्क की जॉब बेस्ट है, वो एक सिटी में रह सकता है और लाइफ टाइम जॉब कर सकता है। तो इसीलिए आज मैं IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसकी फॉर्म फिलिंग चल रही है, इसीलिए ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई कि आपको सारी चीज़ें पता हो कि क्लर्क की जॉब में क्या होता है और ऑफिसर की जॉब में क्या होता है, और क्यों क्लर्क की जॉब आपको बाद में ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको और कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.